राम राम सारे भैया ने। मैं दिनेश सूर्यवंशी। स्वागत है भाई आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं ऋषिकेश। तो लाडले बाबा की दया है, जैसे ही राम झूले को पार करते हो तो पार करने के बाद थोड़ा ही लेफ़्ट की तरफ चलने के बाद ये सुंदर जगह आती है भाई। यहाँ आने के बाद मन को बहुत ही शांति मिली। और जैसे ही गंगा स्नान किया, मन और आत्मा दोनों पवित्र होगी। तो जब भी ऋषिकेश आओ तो इस तरफ न ज़रूर आइयो। पहले राम झूले को पार करना और उससे थोड़ा हाथ लेफ़्ट चलना, लगभग 10 मिनट की दूरी है और आप यहाँ पहुँच जाओगे। बाकी यहाँ वो भाई आना जिसको तैरना आता हो, वरना जो गंगा माँ के तट पर जो बेल की सुविधा है जिसको पकड़कर नहाया जाता है, वहीं पर आप भाई स्नान करना। वहाँ पर वो यहाँ वो भाई आना जिसको तैरना आता हो। हो गया 5% है ना, वही तो कह रहा है बार बार। तो अब कल सुबह ही जा पाऊंगा मैं 11 बजे। कल 11 पक्का है इस टाइम। हाँ वीडियो आपका वीडियो बनाएंगे। तो घर जाके एक्टिंग करेंगे ना ये जो नाव या किश्ती जो भी है आप देख रहे हो भाई, ये है राफ्टिंग खातर। जिस भाई ने राफ्टिंग करनी हो तो ऋषिकेश में भाई राफ्टिंग हो है। आप अगर भाई ऑफ सीजन में आओगे तो आपके कम पैसे लगेंगे, और भाई जय सीजन में आओगे तो थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप ऋषिकेश आओ तो भाई राफ्टिंग भी ज़रूर करना। कोई बात को नहीं, थोड़े पैसे लग जाएंगे, पर बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया अनुभव होगा। और ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद रेत देखो, या वो रेत नहीं, ये है बजरी, जो माँ गंगा या भाई कोई भी यहाँ की नदी है अपने साथ बहकर लाती है। तो जहाँ तक आप ये बजरी देख रहे हो, बारिश के टाइम में माँ गंगा यहाँ तक बहती है, मतलब इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। तो कुछ टाइम पर इस बीच पर रुकने या इस जगह पर रुकने के बाद अब हम वापस भाई राम झूले की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम हमने बिताया, काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल एकांत जगह है और शांत जगह है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं मिलेगा आपको, लोग मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो आप भाई जब भी आओ आना बारिश से पहले, ताकि आपको भाई ये जो है जगह मिल जाए। वरना बारिश में आओगे तो माँ गंगा भाई वहाँ तक बहती है। तो अब हम चल पड़े हैं भाई राम झूले की तरफ। और वो जो आप देख भी सकते हो भाई, वीडियो में थोड़ा दिख तो रहा है हल्का हल्का, वही राम झूला है। अच्छा, यहाँ से जाने का रास्ता है, वहाँ पर जहाँ पर हम नहाए थे वहाँ से जाने का रास्ता ये यहीं से है। यहीं से गया था मैं, तो यहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाया, मैंने थोड़ा आगे चलकर कैमरा ऑन किया था। तो ये देखिए भाई कितना सुंदर नज़ारा है। आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आना ज़रूर। ज़्यादातर अपने हरियाणा के भाई जो हैं वो सावन में आते हैं, लेकिन किसी भाई का पहले प्रोग्राम बन जाए तो ज़रूर आना। ये रास्ता भाई क्या कहते हैं, राम झूले की तरफ ही जाता है। ये है भाई राम झूला, ये देखिए, ये राम झूला। इसके यहाँ पर किनारे पर खड़े हो गए ना, तो ये आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हिल रहा है। ये हिलता भी है भाई, वास्तव में हिलता है। ये यहाँ पर खड़े हो, बीच में खड़े हो गए तो थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन किनारों पर खड़े हो गए तो आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। ये देखो भाई माँ गंगा, बहुत ही मतलब आध्यात्मिक अनुभव जिसको करना हो ना भाई, वो ऋषिकेश या हरिद्वार यहाँ ज़रूर आओ। और बिल्कुल शांत स्वभाव से आओ, आराम से बैठो, देखो, मतलब एक यादगार चीज़ है भाई। अब राम झूले से हम थोड़ा
तट की तरफ जा रहे हैं, माँ गंगा के तट की तरफ। तो वे जो सामने आप छोटा मंदिर देख रहे हो वो माँ गंगा का है, और ये बड़े बड़े मंदिर है भाई। सभी देवी देवताओं के लगभग आपको यहाँ मंदिर मिल जाएंगे। ज़्यादा मंदिर अपने बाबा भोलेनाथ के हैं। तो ये देखिए वो राम झूला अपना रहा, राम झूले से हम इसी तरफ आ गए हैं तट की तरफ। और ये मैं आपको मंदिर बता रहा था, ये माँ गंगा का मंदिर बना रखा है भाई। और ये द्वार ऐसा, इस द्वार को पार करोगे ना आप तो ये नज़ारा भैया आपको हमेशा याद रहेगा। ये देखो एकदम माँ गंगा की भाई एकदम शीतल लहर, साफ़ पानी। और नहाकर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। और सावन में तो भाई हरियाणा और यूपी और दिल्ली, हरियाणा ज़्यादा आता है। वैसे यहाँ 12 मास श्रद्धालु आते रहते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। बहुत देख ली लग रहा है छोटे छोटे। ये जो नाव आप देख रहे हो भाई ये गंगा पार करवाती है, और 40 रुपये के आसपास किराया है इसका। तो आप जब यहाँ आओ तो मतलब इस नाव में भी भाई ज़रूर बैठना। जब आप गंगा को पार करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी एक यादगार पल आपका बन जाएगा। तो शाम का टाइम हो गया भाइयों, अब मैं जाऊंगा दूसरी तरफ,
क्योंकि अब गंगा आरती का टाइम लगभग हो गया है। तो गंगा आरती यहाँ सुबह भी होती है और शाम को भी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ तो केवल वहीं होती है ना, यहाँ पर काफ़ी घाट हैं गंगा नदी के दोनों किनारों की तरफ। काफ़ी ऐसे घाट हैं जहाँ पर गंगा आरती होती है, लेकिन मैं उस तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं पहले भी मैंने गंगा आरती ले रखी है। तो शत्रुघ्न घाट है वहाँ पर, तो मैं अब थोड़ी देर में उस तरफ जाऊँगा शत्रुघ्न घाट की तरफ, और वहाँ पर शाम की गंगा आरती लूँगा और माँ गंगा को प्रणाम करूँगा। पंडित जी जाको ना तुम्हें आइडिया करेगा ठाकुर साहब हमें यो है भाई शाम का नज़ारा। शाम ने जैसे ही सूरज हल्का लाल कह लो या पीला कह लो, जैसे ही हल्का पड़ता है और उसकी परछाई जब माँ गंगा पर पड़ती है तो देखो भाई माँ गंगा सोने की तरह चमकने लग जाती है। यो देख कर न भाई, यो नज़ारा देख कर सारी उम्र इस नज़ारा नहीं भूल सकता आदमी। ये देखो अब शाम हो गई है तो जितने भी राफ्टिंग वाले थे वे भाई अब वहाँ आगे जाके रुकते हैं। मतलब वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर इतनी दूरी से राफ्टिंग करवाते हैं। अलग अलग पैसे होते हैं दूरी के अनुसार, और वो वहाँ से शुरू करते हैं और फिर आपको यहाँ ला के छोड़ देते हैं। वहाँ ले जाएंगे आपको गाड़ी में बैठाकर, और वहाँ से फिर आप नाव में बैठ जाते हो और वहाँ से चलते चलते फिर आप यहाँ आके रुकते हो। ये यहाँ का बाज़ार है भाई। तो यहाँ जितनी भी दुकानें हैं सब में लगभग क्या कहते हैं पूजा पाठ का ही सामान मिलता है। और अब चलते चलते मैं आ गया हूँ शत्रुघ्न घाट पर। ये है भाई, ये है शत्रुघ्न घाट। और वो जो किश्ती देख रहे हो ना आप, वो नाव, वो वही नाव है जो उस तरफ से आ रही थी, जिसके मैं बता रहा था 40 रुपये लगते हैं। ये देखो ये यहाँ पर खड़ी रहती है, ये भरने के बाद यहाँ से चल पड़ती है और वहाँ से भरने के बाद इस तरफ आ जाती है। ये इस टाइम बिल्कुल साफ़ पानी है भाई माँ गंगा का। बारिश के टाइम थोड़ा मटमैला हो जाता है बारिश के कारण। और ये मैंने यहाँ से एक शंख ख़रीदा था, तो अब उसको मैं सोचा भाई आया हुआ तो हूँ ही, इसको भी मतलब गंगा स्नान करवा दूँ माँ गंगा के पानी से। इसको भी मैंने पवित्र कर दिया। वो है भाई लक्ष्मण झूला, वो जो सामने आप देख रहे हो। और ये है यहाँ का नज़ारा शत्रुघ्न घाट पर बैठकर जब आप शांति से बैठकर देखते हो। ये अब यहाँ पर आरती होगी तो आरती के लिए यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं। अब कुछ ही देर में देखिए आप देख सकते हो शाम हो चुकी है, सूरज लगभग ढल चुका है। तो जैसे ही शाम हो जाएगी यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा हो जाएंगे और शाम की गंगा आरती शुरू हो जाएगी। वो देखो वो नाव भर गई है, अब वो उस तरफ जाएगी और वहाँ से भरने के बाद वो वापस इस तरफ आ जाएगी। तो ये ऐसे ही मतलब मुझे लगता है लगी रहती है। तो ये देख सको भाई आप, जितने भी राफ्टिंग वाले हैं जो भी भाई गए हुए थे वो आ चुके हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम को फिर ये आ जाते हैं और अपनी नाव भाई पानी से बाहर निकाल लेते हैं। शाम को या रात को कोई राफ्टिंग नहीं करवाते।
ये देखो, ये आप देख सकते हो वहाँ एक राम झूले की तरफ से भी क्या कहते हैं, एक नाव, एक किश्ती आ रही है। अच्छा, गंगा नदी राम झूले से लक्ष्मण झूले की तरफ बहती है। अगर आप भाई कंफ्यूज हो जाओ राम झूला किस तरफ है, लक्ष्मण झूला किस तरफ है, तो ये एक याद रखने का तरीका है, राम झूले से लक्ष्मण झूले की तरफ बहती है। पानी देखो भाई कितना साफ़ पानी है, एकदम साफ़ पानी। ये आपको मिलेगा बारिश से पहले। बारिश आने के बाद मिट्टी मिल जाती है, पहाड़ों की मिट्टी, जिससे थोड़ा मटमैला पानी हो जाता है। ये देखो, ये नज़ारा आप कैसे भूल सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। जिस भी भाई ने यो नज़ारा देख लिया वो इसने हमेशा याद रखेगा। लगभग टाइम हो गया है शाम की गंगा आरती का, तो श्रद्धालु यहाँ आकर इकट्ठा होने लग गए हैं। जिस भी घाट पर गंगा आरती होती है उस घाट पर श्रद्धालु आकर अपना बैठ जाते हैं और आरती का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो श्रद्धालु आ चुके हैं और अब गंगा आरती लेके भाई यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। अच्छा भाई, मैं इस वीडियो में आपको गंगा आरती नहीं दिखा सकता, क्योंकि गंगा आरती दिखाते टाइम पर वहाँ पर भजन चलते हैं, और भजन जब यूट्यूब में आ जाते हैं किसी भी चैनल में तो स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट आ जाता है। तो फिर मिलांगे भाई अगली वीडियो में, जब तक सारे भाइयों ने राम राम।